हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग विद सुमित। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो और एक इन्फॉर्मेशन गाइस, मेरा जो पहले वाला चैनल था सुमित त्रिवेदी के नाम में, तो वो चैनल बेसिकली हैक हो गया है एंड उसके ऊपर मेरा अभी कोई एक्सेस है नहीं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो भी डाउट है या फिर जो भी आपका कुछ अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए। तो मैं ट्राई करूँगा आपका जो क्वेरी है या फिर जो भी डाउट है वो जल्द से जल्द में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए गाइस, वीडियो देखते हैं। ये देखिए जो फ्रॉम है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो फर्स्ट पेज में एकदम ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांच का नाम है। तो यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख दीजिए, अपना ब्रांच का नाम। उसके बाद दाईं तरफ देखिए राइट साइड में डेट है, वहाँ पर डेट डाल दीजिए। उसके बाद ये सब छोड़ के आप आ जाइए कि आप किस तरह का अकाउंट खोलना चाहते हो, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट और अदर अकाउंट। तो मैं सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो सेविंग्स अकाउंट में टिक मार दिया। उसके बाद जो है अपना नाम डाल दीजिए, अगर आप मिस्टर है तो मिस्टर डाल दीजिए। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, और मिसेज है तो मिसेज डाल दीजिए, फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए है। फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद आता है सेकंड नेम, फिर थर्ड नेम। जिसका सेकंड नेम नहीं होता है तो ऐसा सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा नाम। उसके बाद यहाँ पर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा एम और इफ से। उसके बाद अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट होता है तो उसका नाम यहाँ पर होगा, और कोई थर्ड एप्लीकेंट होता है तो उसका नाम यहाँ पर होगा। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालना पड़ेगा। सेकंड एप्लीकेंट होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर पैन नंबर डालना पड़ेगा। मैं नहीं डाला तो आपको डालना पड़ेगा पैन नंबर यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए, अगर सेकंड एप्लीकेंट होता है यहाँ पर पैन नंबर डालना पड़ेगा उसका। फिर ये छोड़ के यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्यूपेशन है। तो ऑक्यूपेशन का चॉइस आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया स्टूडेंट। उसके बाद स्टेटस जो है, स्टेटस आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि माइनर है, सीनियर सिटीज़न है, स्टफ़ है और एक स्टफ़ है, जो भी है। मैं अदर जनरल में चूज़ कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया जनरल। उसके बाद आपका जो रिलेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ क्या है, मैं खुद ही हूँ फर्स्ट एप्लीकेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दिया माई सेल्फ। उसके बाद नेशनलिटी क्या है, मैं इंडियन हूँ। उसके बाद मेरा फादर नेम जो है, फादर नेम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर माइनर होता है यहाँ पर जो कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो गार्जियन का नाम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर गार्जियन का नाम लगेगा, और जो रिलेशनशिप है माइनर के साथ वो भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अगर माइनर होता है तो। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब आप खुद करोगे या फिर जॉइंट अकाउंट जॉइंटली करोगे। तो मैं खुद करूँगा तो मैं सेल्फ में टिक कर दिया। उसके बाद आता है कि फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, तो मुझे चेक बुक चाहिए। जो जो रिक्वायर्ड आप मतलब जो जो आपको चाहिए आप उसमें टिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे चेक बुक चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, फिर मुझे पासबुक चाहिए, ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी का जो मतलब एक्सेस है, अगर आप ईमेल में टिक करोगे तो आपको स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली भेजता रहेगा ईमेल में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली और क्वार्टरली। जैसे कि मैं मंथली में टिक कर दिया तो मैं मंथली स्टेटमेंट आएगा ईमेल में, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट कार्ड आपको चाहिए क्या, तो फिर हाँ मुझे तो डेबिट कार्ड चाहिए, मुझे फ़ोन बैंकिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आता है नेम टू अपीयर ऑन डेबिट कम एटीएम कार्ड इन कैपिटल लेटर्स, मतलब यहाँ पर आप जो नाम लिखोगे वो नाम कार्ड में आएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर होगा, सेकंड एप्लीकेंट नाम यहाँ पर, और थर्ड एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर होगा। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाइए। जैसे कि सेकंड पेज में आप देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दीजिए। ये जो पोर्शन है ये है फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए। आप अपना जो ब्लॉक, आपका जो फ्लैट नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी, स्टेट, पिन कोड जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये अगर सेकंड एप्लीकेंट होता है तो उसका एड्रेस यहाँ पर लगेगा, और थर्ड एप्लीकेंट होता है तो उसका एड्रेस यहाँ पर लगेगा। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इफ़ डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल एड्रेस, अगर रेसिडेंशियल एड्रेस से ये डिफर करता है ये एड्रेस, तो ये एड्रेस आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। और ये एड्रेस जो है ये नॉन रेसिडेंशियल के लिए है, ये आपको नहीं लगेगा। अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो तो उसके लिए ये एड्रेस लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एजुकेशन क्वालिटी क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक कर दिया, ग्रेजुएट में। उसके बाद आता है मंथली इनकम के, जैसे कि मैं क्लिक कर दिया अप टू
5000, ठीक है। यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन है, आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आता है कि देखिए यहाँ पर इफ़ सैलराइड एम्प्लॉयड विथ, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप कुछ भी होते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। प्रोफेशनल हो तो क्या हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्चर हो, आईटी कंसल्टेंट हो, इफ़ बिजनेसमैन हो तो क्या हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, जैसे कि फर्स्ट डिक्लेरेशन है कि आई और वी डिक्लेयर दैट आई और वी डू नॉट एंजॉय इन क्रेडिट फैसिलिटीज़ विद अदर बैंक। मतलब आप कोई और बैंक से लोन नहीं है आपका, मतलब और कोई बैंक में आपका लोन नहीं है तो ये टिक कर दीजिए। अगर होता है तो सेकंड वाला में टिक कीजिए, और वो जो बैंक से आपका लोन लिया हुआ है उसका ब्रांच नेम, प्लेस, टाइप ऑफ अकाउंट, अमाउंट और सो भी और जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपका साइन लगेगा फर्स्ट एप्लीकेंट का, फिर सेकंड एप्लीकेंट होता है तो उसका साइन, एंड थर्ड एप्लीकेंट होता है तो उसका साइन यहाँ पर लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है कि इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर। मतलब ये जो पोर्शन है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अकाउंट होल्डर होना चाहिए, फिलअप करना चाहिए, जिसका अकाउंट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ओके, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका अकाउंट था, जैसे कि उसका नाम प्रतिमशन यहाँ पर लिख दिया, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका पिन कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसका ईमेल, फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा, उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ ओपनिंग, मतलब कौन से तारीख में वो अकाउंट खाता खोला था बैंक में, कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा, ब्रांच नेम डालना पड़ेगा, अकाउंट किस टाइप का है, और उसका यहाँ पर एक सिग्नेचर उसको करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, और आपको कितने साल से वो जानते हैं यहाँ पर वो ईयर आपको देना पड़ेगा, लास्ट 10 मंथ्स और ईयर यहाँ पर जैसे कि टिक कर दिया, मैं 10 देकर टिक कर दिया ईयर्स में, तो उसको देना पड़ेगा आपको कितने ईयर से जानती है। उसके बाद यहाँ पर एक डेट लगेगा। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दीजिए अपना। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए ब्लॉक लेटर में, फिर यहाँ पर जो है अपना ब्रांच का नाम लिख दीजिए, नॉमिनेशन के लिए है। फिर नेचर ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि मैं सेविंग्स बैंक है तो मैं एसबी लिख दिया। उसके बाद जो है नॉमिनी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, उसका एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए, उन्हीं के साथ आपका जो रिश्ता है वो यहाँ पर लिख दीजिए, और उसका एज जो है यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नॉमिनी माइनर होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर कि नेम ऑफ द नॉमिनी इन द पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एफडी और रिक्वायर्ड, मतलब पासबुक में आप नॉमिनी का नाम चाहते हो कि नहीं, तो अगर चाहते हो तो यहाँ पर येस कर दो। उसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस का नाम डालकर पेज नंबर 4 पे आ जाओ। जैसे कि पेज नंबर 4 में आप दिख रहे हो कि यहाँ पर जो है डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में वोटर आईडी कार्ड डाल दिया। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वोटर आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंटेड नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको, जो डॉक्यूमेंट का नंबर है। फिर इशूइंग अथॉरिटी, जैसे कि मैं लिख दिया ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर डेट ऑफ इशू, फिर प्लेस ऑफ इशू, वैलिड अप टू, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड होता है तो उसका भी ये सब लगेगा जो है यहाँ पर। और एड्रेस प्रूफ क्या देना चाहते हो, जैसे कि मैं वोटर कार्ड दे दिया एड्रेस प्रूफ, आप राशन कार्ड भी दे सकते हो एड्रेस प्रूफ में। यहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा वो सब, ठीक है। उसके बाद जो है ए फॉर्म जो है उसके लिए जिसके पैन कार्ड नहीं है, जैसे कि लिखा हुआ है आर यू टैक्स एसेसी, मैंने कहा नो। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पर अपना जगह का नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पर डेट डाल दीजिए, फिर यहाँ पर डेट डाल के अपना प्लेस का नाम लिख दीजिए। फिर ये सब छोड़ के आप डायरेक्ट पेज नंबर 5 पे आ जाइए, जहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ में। आप ट्रांजैक्शन राइट चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर व्यू ओनली चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं ट्रांजैक्शन राइट में क्लिक कर दिया। उसके बाद अदर फैसिलिटीज़ क्या चाहिए, जैसे कि NEFT और RTGS तो मुझे चाहिए सब, तो मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है ये प्रेफर्ड यूज़र ID, ये अपना जो मनपसंद है कि यूज़र ID आप डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर छोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि यूज़र ID विल बी एलोटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर ये यूज़र ID ऑलरेडी जो है बैंक में होता है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूज़र ID, तो आपको नहीं मिलेगा।
तो फिर आपको दूसरा कोई यूज़र आईडी चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब छोड़ के आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए और अपना नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पर नो में क्लिक कर दीजिए और नो में टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर लास्ट में यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर चाहिए, फिर डेट डाल दीजिए। अगर सेकंड एप्लीकेंट होता है तो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और थर्ड एप्लीकेंट होता है तो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो गाइस हो गया फॉर्म फिलअप। तो होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी ये जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।